नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल अमित स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट द फॉग, जिसके लेखक हैं ब्रेन ट्रेसी। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कैसे हमें अपने काम को टाल-मटोल छोड़ के उसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं इस किताब को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप बहुत सारा काम करते हैं लेकिन कोई भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं उपलब्ध समय में सारे काम करेंगे, लेकिन आप जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा ही उससे ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि आपके पास उतना उपलब्ध समय नहीं रहेगा। आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने और उसे अच्छी तरह से पूरा करने की काबिलियत ही आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योजना नहीं डालेगी। मार्क ट्वेन ने कहा है कि हर सुबह एक जिंदा मेंढक निगलने की आदत ही आपको अच्छा तसल्ली देगी, क्योंकि उस दिन इससे बुरा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि हम जिस चीज़ को करने में टाल-मटोल करते हैं, उस काम को अगर आप सबसे पहले करेंगे तो आपके जीवन में सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निगलने का पहला नियम: अगर आपके पास 2 मेंढक है तो सबसे पहले सबसे बदसूरत में वाले मेंढक को निगले। इसका अर्थ यह है कि 2 महत्वपूर्ण काम में सबसे पहले मुश्किल काम को करें। इसे एक चुनौती के तौर पर ले और जब तक न खत्म हो दूसरा काम में हाथ न डालें। आपको अगर जीवन में ऊंचाई तक पहुंचना है तो सुबह उठे और दिन की शुरुआत में सबसे कठिन काम को करने की आदत डाल लें। आपकी जीवन की सफलता तय होगी जब आप समय का सही उपयोग होगा। कोई काम को टाल-मटोल छोड़ना और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में जुटना ही एक मानसिक काबिलियत है। इसे बार बार करने से आपका अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं। काम पूरा करने के बाद आपको अच्छा महसूस करते हैं। आपकी कामयाबी से पैदा हुआ एंडोर्फिन आपको ज़्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए अच्छी लत डालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करें और उसे पूरा करें। कोई भी काम को करने की का लगातार अभ्यास करें। कोई भी चीज़ में आपको अगर माहिर होना है तो अभ्यास ज़रूरी है। आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है, इसे लगातार इस्तेमाल से ये ताकतवर और सक्षम बन जाता है। आप अपने बारे में जो मानसिक विचार बनाते हैं उस पे आपका व्यवहार में बहुत असर होता है। आप अपने बारे में ये धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम को फ़ौरन और बहुत अच्छी तरह से पूरा करते हैं। आपकी आत्म छवि मन ही मन में खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बाहरी परिदर्शन को तय करता है। आपका मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले स्पष्ट रूप से तय करें आप जीवन से क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। सफल लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होता है, इसलिए वो बाहर नहीं भटकते हैं। टाल-मटोल करने और परे रहने की कमी का खास कारण ये होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होता है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता है आप क्या, किस कारण में और किस कारण की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली स्थिति से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। आप अपने लक्ष्य को एक कागज़ में लिखें। इसे लिखने से एकदम सटीक सटीक बना दे सकते हैं और पूर्ण आकार दे सकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं लिखते हैं तो इसे सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य दुविधा, अस्पष्ट गलत दिशा और अस्पष्ट गलतियों की ओर ले जाती है। आपके लक्ष्य का हासिल करने की समय सीमा तय कर ले। बिना समय सीमा तय किया लक्ष्य का ना तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है, ना कोई वास्तविक अंत। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्पष्ट सूची बना ली। आपने सूची को योजनाबद्ध रूप दे। आपके स्पष्ट तरीके से सोचना होगा कौन सा चीज़ आगे करना है, कौन पीछे। लिखित लक्ष्य और कर्म की वास्तविक योजनाओं की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा उत्पादक और असरदार बन जाइएगा जिनके लक्ष्य सिर्फ मन ही मन में होता है। सफलता का हासिल करने के लिए योजनाओं पर अमल करना अनिवार्य है। हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने सुमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। आपका लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उसे हासिल करने के बारे में उतना ही ज़्यादा रोमांचित होंगे।
आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कागज़ पर लिखिए, ऐसे लिखिए जैसे आप उसे वर्तमान में पा चुके हैं, ताकि आपका अवचेतन मन उसे फौरन ग्रहण कर ले। आपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना बनाएं, कदम दर कदम लिखित गतिविधियों में चुन ले और उसके बाद पहले कदम से शुरू करें। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होती है। ज़्यादातर लोग उन शीर्षक 10 से 20% कामों को टाल मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी तरफ 80% काम जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उसमें व्यस्त रहते हैं, जो परिणाम में बहुत ही कम योगदान देते हैं। आपके दिन के सबसे मूल्यवान काम को अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं, लेकिन इसमें कुशलता से पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी ज़बरदस्त होते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं, वो हमेशा ही अपने आप में समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में कम सोचते हैं। सफल लोग स्पष्ट भविष्य केंद्रित होते हैं। वो वर्तमान में अपने विकल्प और व्यवहार का विश्लेषण करके ये निश्चित करते हैं कि वो आज जो कर रहे हैं वो उनके मनचाहे दीर्घकालीन भविष्य को लाने में तय करता है। व्ययकारी कार्यकुशलता के नियम का पालन करें। व्ययकारी कार्यकुशलता का नियम है कि हर काम करने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए पर्याप्त समय हमेशा ही रहता है। आपके इरादे जितने स्पष्ट होगी, आपको उतना ही स्पष्ट पता होगा कि आपको इस पल क्या करना है। स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और ये ज्ञान जान सकते हैं कि वो वाकई उन लक्ष्य के तालमेल में है या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। खुद को एकाग्रत और प्रगतिशील बनाए रखें। सिर्फ वही काम शुरू और पूरे करें जिससे आपके भविष्य पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। समय तो वैसे ही गुजरने वाला है। एकलौता सवाल है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और हफ्तों या महीनों बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। कौन सा काम आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये ऐसा काम है जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो और कोई नहीं कर पाएगा। आपके लिए जो भी काम सबसे महत्वपूर्ण है उसका लक्ष्य बनाएं, सिर्फ उसे हासिल करने की योजना बनाएं और फ़ौरन अपनी योजना पर अमल करने लगें। सच तो यह है कि आप जितनी चीज़ें करना चाहते वो सभी नहीं कर सकते। किसी न किसी में चीज़ में तो टाल मटोल होना ही है। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे कामों में टाल मटोल करें। छोटे ये काम बदसूरत मेंढक को बाद में निगलने का फैसला करें। सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को निगले। सबसे पहले सबसे बुरी चीज़ें करिए। आप 12 महीने अपनी आमदनी और खाली समय का 2 गुना कैसे कर सकते हैं, ये असंभव लग सकता है, लेकिन ये आपको आजमाना होगा। आप हर उस काम को सूची बना लीजिए जो आप पूरे हफ्ते या महीने में कर सकते हैं। 40% या इससे भी ज़्यादा लोगों को 3 सामान्य लक्ष्य होते हैं। पहला आर्थिक और करियर के संबंधी लक्ष्य, दूसरा पारिवारिक या निजी संभावना का लक्ष्य और तीसरा हेल्थ या फिटनेस का लक्ष्य। इन तीनों में खुद को 1 से 10 पैमाने पर अंक देने से आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप ज़िंदगी में कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। समय प्रबंधन मेंढक निगलने और कम समय में ज़्यादा हासिल करने का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि आप उन लोगों को साथ ज़्यादा समय गुजार सके जिनकी आप परवाह करते हैं। इसका लक्ष्य आपको वो चीज़ें करने का ज़्यादा समय देना है जिसे आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है। आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तब आप अपने करियर की में पुरस्कार के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको कभी भी उन बुनियादी कारणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दुनिया ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो इस बात पर इंतज़ार करता है कि कोई आके उसे ऐसा इंसान बना दे जो वो बनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको पूरी संभावना तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर दबाव डालने की आदत करनी होगी। आपको अपने मेंढक
खुद चुनने चाहिए और फिर इसे सुनिश्चित करना चाहिए आप खुद को दूसरे के रोल मॉडल के रूप में देखें। लगातार अपने लक्ष्य को ज़्यादा ऊंचा बनाए रखें। अपने काम और व्यवहार के लिए आप जो पैमाने तय करते हैं वो किसी अन्य के द्वारा आपके लिए गए तय किए गए पैमाने से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। उच्च स्तर पर परिदर्शन करने के लिए सफल लोग खुद पर लगातार दबाव डालते हैं। दूसरी ओर असफल लोग दूसरे के निर्देशों की निगरानी और दबाव की ज़रूरत पड़ती है। खुद पर दबाव डालकर आप पहले से अधिक तेज़ी से ज़्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। आपकी ज़्यादातर भावनाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, इस बात पर तय होती है कि आप हर पल खुद के बारे में क्या बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके साथ क्या होता है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को कैसे विश्लेषण करते हैं। इसी से ये तय होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। खुद को प्रेरित बनाने रखने के लिए आपको पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प करना चाहिए। आप खुद को कितना पसंद करते हैं और अपना कितना सम्मान करते हैं, ये आपके लिए बहुत अहम है। आपको अपना आत्मगौरव बढ़ाने के लिए खुद से हर वक्त सकारात्मक अंदाज से बात करनी चाहिए। अपने विचारों पर काबू करें। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। ये सुनिश्चित करने की आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें और बात करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। खुद के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने दिमाग में सकारात्मक रखें। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को बुराई ना करें, शिकायत ना करें या दोष ना दें। बहाने बनाने के बजाय प्रगति करने का संकल्प करें। कई बार ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा करने के लिए आपको कम मूल्यवान चीज़ें छोड़नी होगी। खुद से पूछते रहे, क्या मूल्यवान है आपके लिए, काम काज में क्या हासिल करना महत्वपूर्ण है। सफलता का कुंजी यह है कि आपने दिन की योजना पहले से बनाए रखें और किसी खास गतिविधि या काम के लिए एक निश्चित समय तय कर ले। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होता है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करते, योजना बनाते और प्राथमिकता तय करके समय निकालते हैं। फिर वो तेज़ी से काम शुरू करते और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो आप सफलता के गति सिद्धांतों को सक्रिय करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं आपने उतनी तेज़ी से ऊर्जा आती है। हर सुबह एक मेंढक निगलने मानव जाति की हर महान उपलब्धि से पहले मुश्किल एकाग्रचित काम की लंबी अवधि रही है। जब तक कि काम पूरा नहीं हो गया, आपका सबसे महत्वपूर्ण समय चुन ले शुरू करने और फिर उसके पूर्ण होने तक पूरे दिन से उस पर एकाग्रित होने की काबिलियत प्रदर्शन और व्यक्तिगत उपलब्धता की उच्च स्तर की कुंजी है। धन्यवाद।